हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया एकदम बिंदास। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जो भी बच्चे क्या है साइंस का एग्जाम दे चुके हैं, सेट हमारे पास क्या है जे है, ठीक है। और ये क्या है सेकंड सीटिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो भी बच्चे क्या है चैनल पर नए हैं, क्या कर ले चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। ज़्यादा देरी ना करते हुए क्या करते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है, ठीक है। तो 287 है, तो इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगा? 17 हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना क्या है सबसे आसान है? तो क्या हो जाएगा? एम वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहता है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व नहीं है, ठीक है। तो संक्रमण तत्व क्या हो जाएगा? हमारा कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कहता है कोयला तथा पेट्रोलियम है, ठीक है। तो कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है? जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसके कारण क्या है पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक है। तो बढ़ती मानव जनसंख्या से, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है, ठीक है। तो बिजली उत्पादन में क्या कहते हैं? लोहा, तांबा, पवन या मिट्टी। तो हमारा क्या हो जाएगा? पवन हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है दंत क्षरण का कारण क्या है? मीठा चीज खाना, दांतों की सफाई करना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होना या इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? हमारा इनमें से सभी हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से क्या सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आवश्यक है, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश सब आवश्यक है, यानी ऑक्सीजन क्या होगा? जी हमें रिटर्न देता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि जब वस्तु क्या फोकस पर हो तो अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अनंत पर होगा, ठीक है। फोकस पर हो तो अनंत में बनेगा। अगला प्रश्न कहता है समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पसार उल्टा होता है, अर्थात, ठीक है, अर्थात अर्थात क्या होता है? तो बड़ा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पसार उल्टा होता है, यानी पसार उल्टा मतलब बायां का क्या होगा? दायां होगा, बायां का दायां प्रतीत होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बायां का दायां प्रतीत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब होता है, ठीक है। अवतल दर्पण में फोकस पर क्या होता है? तो अनंत पर बनता है। अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब कैसे होता है? ठीक है, अवतल दर्पण की बात किया तो अवतल पर क्या होता है? अनंत अनंत एक मिनट, फोकस पर बना है, मतलब जो फोकस पर इमेज बना हो कैसा बना है? तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा, यानी रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, वास्तविक और क्या होगा? उल्टा होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जब वस्तु क्या अनंत पर हो, ठीक है, तो अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होगा? जब वस्तु क्या अनंत पर काम होता है फोकस पर और वास्तविक उल्टा, यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है कि समतल द्वारा, ठीक है, समतल द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान क्या होता है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। लेस देन कितना होगा? ठीक है, सॉरी, ग्रेटर देन कितना होगा? 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन होता है क्योंकि प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है, या आवृत्ति में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये क्या होगा? प्रकाश की गति में क्या, प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है अपवर्तनांक की इकाई है, ठीक है। तो अपवर्तनांक की क्या होता है? कोई यहाँ कोई इकाई नहीं होता, ठीक है। कोई इकाई नहीं, तो दोनों कैंसिल आउट कर देता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? नो यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि वायु में प्रकाश की, ठीक है, वायु में प्रकाश की गति लगभग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा, ठीक है। कहता है कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है, ठीक है। मोनोपोज, मोनार्च या मासिक चक्र, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? मासिक चक्र अरे एक मिनट, क्या होता है? मोनार्च कहलाता है, ठीक है, मोनार्च हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कहता है भ्रूण का विकास होता है, ठीक है। तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो भ्रूण का विकास होता है क्या? यूटेरस में, यानी गर्भाशय में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है कि जीव द्रव, ठीक है, जीव द्रव से, एक मिनट, चलो, कहता है जीव द्रव शब्द किसने प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था पुरकिंजन है, ठीक है। ऑप्शन में क्या हो जाए? ए क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि मानव युग में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है, ठीक है। तो एक्स वाई, यानी हमारा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन पुरुषों में पाए जाने वाले लिंग क्रोमोसोम का क्या है? जोड़ा है। तो एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है, एक्स वाई हो जाएगा। एक मिनट, हाँ, हमारा क्या हो जाएगा? एक्स वाई। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि जीवाणु कहलाते हैं, ठीक है। तो जीवाणु क्या कहलाते हैं? तो हमारा डिकम्पोजर होगा, यानी उत्पादक होता है, ठीक है। ऑप्शन, एक मिनट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का क्या उदाहरण है, ठीक है। तो भूमिगत जल का क्या हो जाएगा? कुआं, समुद्र, तालाब या फिर नदी। तो हमारा क्या हो जाएगा? कुआं क्या है यहाँ पर? बिल्कुल सही है, ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा? कुआं हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि तालाब किस प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। तो ये क्या है? नेचुरल है, यानी प्राकृतिक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि पानी में छड़ को, ठीक है, पानी में छड़ को मुड़ी हुई दिखाई देने का कारण क्या है? तो ये अपवर्तन के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पता है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक क्या है? सबसे अधिक होगा। तो सबसे अधिक किसका होता है? तो हीरा का होता है। कहता है स्पेक्ट्रम में किस रंग की झुकाव क्या होता है? सबसे अधिक होता है। तो हमारा क्या सबसे अधिक झुकाव किसका होता है? तो हमारा बैगनी हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या बताया कि आग का रंगीन भाग क्या होता है? तो आइरिस होता है, ठीक है। ऑप्शन में क्या है? बिल्कुल सही है। कहता है समान नेत्र के निकटतम बिंदु क्या है? 25 सेंटीमीटर माना गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि जिस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती वह होता है, ठीक है। जिस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है वह दोष होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निकट दृष्टि दोष सुधारा जाता है, तो ठीक है, तो निकट के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला देखो प्रश्न कहता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? तो वाट होता है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है कि रेजिन निम्नलिखित में से, एक मिनट,
रेजिन निम्नलिखित में किस पौधे से उत्सर्जित होता है, ठीक है। तो किससे उत्सर्जित होता है, चीड़, कनेर, बरगद या इनमें से कोई नहीं। तो किससे उत्पत्ति होता है, तो चीड़ से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में किस नली द्वारा जाता है, ठीक है। तो मूत्र मार्ग, मूत्र वाहिनी, ऑप्शन सी कहता है ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कहाँ से जाता है, तो मूत्र वाहिनी से, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कृत्रिम वृक्क के, ठीक है, कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट उत्पाद को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, बिलिरुबिन या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा अंग क्या गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है। देखो ये ऑप्शन नंबर आता है क्या, क्वेश्चन फर्स्ट सीटिंग में भी आया था। तो हमारा क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, जड़ हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है, चलो रूट्स हो गया। कहता है कौन पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है, ठीक है, संदमन करता है, ठीक है। तो एबीसीसी का एसिड करता है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी बिल्कुल सही है। निम्नांकित में एक मिनट, हाँ, निम्नांकित में कौन ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण करता है। तो ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण कौन करता है, पॉन्स, सेरिबेलम, डायनेस्टेफ्लॉन या मेंडुला क्या है, ऑब्लंगेटा, ठीक है, ऑब्लंगेटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा सेरिबेलम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं किस हार्मोन के अधिक स्राव से जाइगेटिस नामक रोग होता है, ठीक है। तो किसका ग्रोथ से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि अलैंगिक जनन की विधि है, ठीक है। तो अलैंगिक जनन की विधि किसमें होता है, तो बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन या इनमें से सभी। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहते हैं बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, लवण है, ठीक है। तो लवण हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम, यहाँ हो जाएगा सोडियम, यहाँ क्या हो जाएगा, HCl क्या है हमारा, अम्ल है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। तो ये पोटेशियम का सल्फेट, यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो, कैल्शियम यानी हमारा क्या जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना, यानी ऑप्शन में क्या भी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किसका कारण अम्ल वर्षा होता है, ठीक है। तो सल्फर के कारण, ठीक है, सल्फेट के कारण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित से कौन यौगिक क्या है, दुर्बल अम्ल है, ठीक है। देखो विपरीत क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट सेटिंग में आया था कि कौन सा यौगिक क्या है, कि क्या प्रबल अम्ल है, ठीक है। तो दुर्बल अम्ल क्या है, CH3COOH। निम्नलिखित में से कौन क्या है, अधातु है, ठीक है। तो अधातु क्या है, कार्बन है। सेम क्वेश्चन आया सेम ऑप्शन के साथ, यहाँ सिर्फ क्या था, मैग्नीशियम था, AG की जगह। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है लोहा को जिंक, देखो क्वेश्चन थोड़ा सही से दिख नहीं है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, ठीक है। तो उसको लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो संक्षारण बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। तो अभिक्रियाशील धातु यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ क्या हमारा सर कॉपर है, और यहाँ सोडियम है, और यहाँ पोटेशियम है। तो यहाँ सबसे अभिक्रियाशील कौन हो जाएगा, सही से क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, क्वेश्चन देखो सही से विजिबल नहीं हो रहा है। 48, 49, 50 का क्वेश्चन मैं देख लूँगा बुक में से, और उसका सही करेक्ट आंसर क्या करूँगा, मैं कमेंट में पिन कर दूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है, O3 होता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम आया। अगला प्रश्न कहता है रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है, ठीक है, ये हमारा दिया गया है। कहता है किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया कैसा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को विस्थापित कर रहा है, ठीक है। कहता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, ठीक है, कौन से, एक मिनट, हाँ, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का क्या योग होता है, ठीक है। तो किस में होता है, एक मिनट, हाँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या ऑक्सीडेशन में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या का अनुपात होगा। तो 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1:2 H2O, यानी 1 जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन यानी H2 1:2 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए जल में हाइड्रोजन H2O 2.1 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कहता है दूध से दही बनने में निम्न से कौन सी अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा, दूध से दही में बनने की अभिक्रिया क्या होता है, तो फर्मेंटेशन बोलते हैं, यानी हमारा क्या हो जाएगा, किण्वन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कहता है ओम के नियम, ठीक है, ओम का नियम क्या है, V = IR, V = IR कहाँ है, तो यहाँ ध्यान से देखो, आई यहाँ रखा तो V/R हो जाएगा, यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, V/I, V = IR होता है, ठीक है। करेक्ट हमारा इक्वेशन क्या होता है, V = IR, इसको क्या करो देख लो, V = IR। तो पहला में क्या है, आई इधर ही रखा है, तो VR तो होगा नहीं, तो ये हमारा गलत है। और आई इधर रखा तो VY क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो V/R यहाँ पर क्या है, सही है। और यहाँ देखो आई को इधर नहीं, तो V/R यहाँ कर दिया, और गलत है, यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओम के गणितीय रूप है क्या, V = I बराबर क्या होगा, V/R के बराबर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कहता है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, ठीक है। तो विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन कहाँ मुक्त होगा, तो एनोड पर होगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है ताप बढ़ने से चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है, घटता है, या घटता नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कोई मतलब बढ़ता नहीं है ना घटता, ठीक है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, ठीक है। तो शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड होता है, पित्तल, कार्बन, जस्ता या इनमें से कोई नहीं। तो किसका बना हुआ था, तो ये हमारा ब्रास का यानी पित्तल का बना हुआ रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रतिवर्ती धारा की दिशा, ठीक है, दिशा चालक में क्या होता है, एक समान होती है, आवर्ती रूप से उलट जाती है, या 2 बार बदलती है, इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
ये हमारा हो जाएगा क्या, आवर्ती रूप से क्या आता है, उलट जाती है, ठीक है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कहते हैं इनमें से कौन क्या है, सुरक्षा युक्ति है, ठीक है। तो एमीटर, यूनिट बोर्ड, एमसीबी या इनमें से कोई नहीं, तो क्या है हमारा एमसीबी, ठीक है। कहता है हमारे घरों में हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है, वह क्या होता है, 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है, क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न कहता है कि अतिभारण के समय, ठीक है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, ठीक है। तो विद्युत धारा का मान क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न कहता है मिश्र धातु में 90% कॉपर, 10% एसएन है, तो उसका नाम क्या होगा हमारा, तो उसका नाम हम लोग क्या बोलेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कांसा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या बोलता है कि निम्नलिखित में सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, तो हमारा हीरा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो प्रश्न कहता है कि इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होगा, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल C2H5 मिथाइल इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है बेंजीन का सूत्र क्या होगा, C6H6 यानी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी होगा। निम्न में से कौन क्या युग्म समवायी है, ठीक है। समवायी क्या करना बताना है आपको, क्या करो चेक करो। तो C2H6 CH6 ये हमारा नहीं है, CH5H10 C5 यहाँ क्या है 12, ये भी नहीं है, C2H5OH CH3OCH, ये देखो क्या समान दिख रहा है, CH4C2H, ये भी क्या नहीं है, ये भी हमारा समवायी है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कहते हैं एसिटिक अम्ल का आयुपायिक नाम क्या होता है, एसिटिक अम्ल का आयुपायिक नाम क्या होता है, एसिटिक अम्ल का आयुपायिक नाम का क्या हो जाता है, इथेनोइक एसिड बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है एथाइल अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, ठीक है। तो एथाइल अल्कोहल में क्या होता है, कार्बन तो होगा ही, ठीक है। इथाइल अल्कोहल कार्बन भी होगा, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन हमारा क्या है, नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं आवर्त सारणी के उद्दर्ग स्तंभों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रुप, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप, यानी क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, ठीक है। जो खड़ा खड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप। कहते हैं मुख्य, ठीक है, मुख्य गुहा में किस पोषक तत्व का पाचन होता है, ठीक है। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो किसका पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मानव आहार का सबसे लंबा भाग क्या होता है, ठीक है। तो अमाशय, ग्रासनाली, बड़ी आंत या फिर छोटी आंत, ठीक है। तो हमारे का जब छोटी आंत कहाँ है, ऑप्शन नंबर क्या है, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए कहते हैं द्विबीजी पत्रों की गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति क्या तो मोटी होती है, ठीक है। तो क्या होगा, बाहरी वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कहता है अगला प्रश्न कहता है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, तो ये होता है कोशिका द्रव्य में, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। कहता है मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग, देखो सेम क्वेश्चन आया फर्स्ट सीटिंग में, ठीक है, गिल्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता है मानव हृदय घिरा हुआ है, ठीक है। तो एक मिनट, मानव हृदय क्या घिरा हुआ है, ठीक है। तो किससे घिरा हुआ है, तो संयोजी ऊतक से, पेरिकोन्ड्रिया से या म्यूकस से या पेरिडोर्मिया से, ठीक है। तो किससे घिरा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, पेरिकोडोर्मिया से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पेरिकोडोर्मिया, सॉरी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, पेरिकोडोर्मियम क्या है, डी में, पेरिकोडोर्मियम से, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पेरिकॉर्डियम है, ये पेरिकॉर्डियम है, ये पेरिकोडोरियम है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। पढ़ने में दोनों क्या लग रहा है, सेम लग रहा है, थोड़ा क्वेश्चन क्या करना है, ध्यान से देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है कि प्लाज्मा का हरा रंग होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा का रंग होता है, प्लाज्मा का रंग होता है। तो ये क्या होता है, हल्का पीला जैसा लगता है, प्लाज्मा का रंग क्या होता है, हल्का पीला जैसा लगता है देखने में। कहता है निम्नलिखित से कौन पौधे में जल संवाहक ऊतक होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा। टोटल 80 प्रश्न क्या होता है, समाप्त होता है। जो भी बच्चे क्या चैनल पर नए हैं, क्या अगले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ क्या करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।